प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसे जो ये हमारा कौन सा है द्विघात समीकरण, इससे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, उस हल करके उसके मूल ज्ञात करने हैं। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने प्रश्नावली 4.1 के हल नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दिया गया है। चलिए अब हम इसे फटाफट हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जो इसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके गुणा में जो होता है उसकी गुणा हम 10 में करते हैं। ये इस वाली वैल्यू में, इस कांस्टेंट वैल्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, मतलब जिसके गुणा में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो गुणा में हमेशा 1 होता है। तो इस 1 की गुणा इसमें करेंगे 10 में, तो क्या आएगा 10। ठीक, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करना होगा। ये 3x है, तो ये 3x को हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके तो 10 आए और घटाकर मतलब माइनस करके, ये जो निशान है ये माइनस का चिन्ह है, घटाकर 3 आए। ठीक, अब देखते हैं किस तरह से होगा ये। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इसी तरह से सेम टू सेम, उसके बाद में x माइनस के x बाहर लिख लेता हूँ। ठीक, अब देखते हैं अंदर क्या अंदर लिखता हूँ मैं 5 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे मैं यहाँ हटा देता हूँ इस 10 को। अब देखिए अब मैंने कैसे लिखा, आप सोच रहे हैं 5 माइनस 2 कैसे लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, गुना करके तो 10 आना चाहिए और घटा करके 3 आना चाहिए। देखो 5 दूनी 10, 10 आ गया और 5 में से 2 घटा दो तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे सोल्व करते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, इस x के अंदर गुना कर दो माइनस के 5x और अंदर गुना करो, ये माइनस है तो ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो x ये हो जाएगा 2x। ठीक, माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें से x और इसमें से एक x बाहर निकालते हैं। ये एक x बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा x माइनस 5। ठीक, प्लस अब इसमें से क्या करते हैं, यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। जब 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 5। ठीक, कैसे, अंदर इसमें 2 बार से गुना कर दो 2x और इसके अंदर कर दो तो ये 10 आ जाएगा ऊपर वाला ही। ठीक है, अब चलिए ये और ये एक जैसे हैं, इसे बाहर ले लेते हैं x माइनस 5। ठीक, तो यहाँ क्या बचा x, ये प्लस के 2। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार लिख लेते हैं। ठीक, और इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये माइनस के इधर चले जाए तो ये प्लस के 5। ठीक, फिर एक बार क्या लिखते हैं हम, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x ये माइनस के, ये इधर चले जाएगा, प्लस के 2 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसके मूल क्या हो गए 5 और माइनस के 2। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे करते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसकी गुना हम इस वाली वैल्यू में करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म में। ठीक, ये इस वाले टर्म में, तो ये क्या है हमारा, ये इस वाला टर्म मतलब ये कौन सा टर्म है जिसमें कोई x साथ में ना हो, x y z अगर कुछ साथ में सिंगल कोई एक वैल्यू हो, उसकी गुना हम एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसके साथ करते हैं। तो इसकी गुना हम इसमें करेंगे, क्या आएगा ये 6 दूनी 12 या 2 तिया 2 छके 12। ठीक, ये आएगा 12। तो हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को इस तरह से तोड़ना है, गुना करके तो 12 आए और घटाने के बाद 1 आए, क्योंकि सिंपल एक एक्स है यहाँ पर, तो घटाने के बाद क्या आना चाहिए 1, मतलब ये माइनस है तो घटाने के बाद 1 आना चाहिए और गुना करेंगे तो 12 आए। ठीक, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अब मैं 2x² इसी तरह से लिख लेता हूँ प्लस, ठीक, x यहाँ पे मैं बाहर इस तरह से लिखता हूँ। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, फिर बताऊँगा कैसे। 4 - 3 लिख लिया मैंने ब्रैकेट में, -6 = 0। देखो अगर मैं 4 की गुना 3 में करूँगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 1। तो मैंने क्या बताया था अभी, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो गुना करके तो 12 आना चाहिए, और ये माइनस है, घटा करके 1 आना चाहिए, क्योंकि ये 1 है। तो हमने घटा दो इसमें से, 4 में से 3 गया 1, और गुना करोगे तो 4 तिया 12। ठीक, अब सिंपल फटाफट सोल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस इसके अंदर गुना कर दो 4x माइनस 3x। ठीक है, ये माइनस है और ये वाला प्लस है, और माइनस के 6 = 0। और अगर आपको तेज लग रहा है कि वीडियो बहुत तेज़ी से या मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, तो आप स्लो करके देख सकते हैं। अगर मैं धीरे बोलूँगा तो ये बहुत जल्दी बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो आप स्लो करके देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें से 2x बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x प्लस यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, अब इसमें से मैं पहले माइनस बाहर निकालूंगा और एक 3 बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। ठीक है, = 0। अब क्या बचा, इसे और इसे मैं एक साथ लिख लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ x प्लस 2। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3 और = 0। तो एक बार x प्लस 2 = 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर -2। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। ठीक, -2, और एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 = 0। तो देखो इसे कैसे हल करेंगे, 2x इस साइड गया माइनस का, और 3 है तो इस साइड गया, ये प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर x, अब जो गुना में होता है इस साइड जाता है, वो भाग में आ जाता है। ठीक है, तो पता ही होगा आपको, जो भाग में होता है, भाग में होगा तो वो गुना में हो जाता है दूसरी साइड जाने के बाद। जैसे अगर ये भाग में है 2 तो इस साइड जाएगा तो ये गुना में आ जाएगा इसके। तो यहाँ पर ये इसके गुना में है, इसके इस साइड जाएगा तो ये भाग में आ जाता है। और जैसे प्लस वाला होता है, जो इस साइड जाता है प्लस का होता है तो माइनस का आ जाता है। और ये जैसे ये -3 है तो ये माइनस का होता है इस साइड, और इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस साइड ले आएंगे हम ये -2 को, ये प्लस का हो जाएगा। ये बेसिक नियम आपको पता होंगे। तो ये अब x की वैल्यू इसमें क्या क्या आ गई, -2 और 3/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, √2 × x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0। ठीक, इसे हमें अब गुणनखंड विधि से हल करना है। अब देखो इसमें अंडर रूट वाले आ गए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फटाफट आप देखते हैं किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, x² का जो गुणांक होता है उसकी गुना हम इसमें कर देते हैं। ठीक, तो x² का गुणांक क्या है, √2, तो किस में करनी है हमें, इस वैल्यू में, √2 गुना 5√2। √2 की गुना √2 में करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 5 = 10। ठीक, अगर आपको ये समझ में नहीं आया किस तरह से होगा तो देखिए मैं दोबारा से इसे कर देता हूँ। √2 को √2 है तो इसमें इस तरह से लिख सकता हूँ इसे। ठीक, तो ये 5 और √2 का स्क्वायर, √2 से √2 कट जाएगा तो 5 × 2 क्या आ जाएगा, 10। ठीक, ये बेसिक चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा फिर भी। चलिए मैं अब आगे करते हैं हम। अभी हमारा ये 10 आ गया, तो हमें इस वाली वैल्यू को कैसे करना है, ये 7x है। ठीक, तो हमें क्या करना है, गुना करके तो क्या आना चाहिए, 10, और जोड़ करके 7 आना चाहिए। जोड़ करके 7 आना चाहिए और गुना करके कितना, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैसे होगा। अब मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ सेम, √2 x², ठीक, प्लस के x, और मैं लिखता हूँ 5 + 2 प्लस
√2 × 5। मैंने इसे बाद में लिख लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए अब कैसे होगा, ये रूट मैंने ये रूट से बाहर है, ठीक है, ये गुना है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में 5 + 2, ये इस वजह से लिखा, अगर 5 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 7, तो 7x हो जाएगा ये, ठीक। और 5 की गुना 2 में करोगे तो क्या जाएगा 10, जो कि हमें लाना था। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, ठीक। तो अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। √2x² प्लस, इसे अंदर गुना कर लो तो ये 5x + 2x प्लस क्या जाएगा, इसे मैं पहले ही लिख देता 5√2 = 0, ठीक है। तो देखिए आगे अब कैसे होगा, √2x², सॉरी, अब अगला स्टेप देखते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, √2x प्लस यहाँ बचा 5, ठीक, प्लस। अब देखो अब इसमें से क्या कॉमन लें, हमें ये अंदर वाला इस तरह का यहाँ पर बनाना है इसे, तो क्या बाहर लें जो कि ये बन जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे √2 बाहर लेता हूँ, ठीक। अब बताऊँगा किस तरह से, प्लस अब इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, = 0। ये हटा देता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन कर रहा होगा, ठीक। अब ये यहाँ पर 5 बचा, ये √2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये 2x है। अब 2x मतलब मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ √2x, ठीक। अब क्यों लिखा मैंने, अगर देखिए आप इसकी गुना अब अंदर दोबारा से इसमें कर दो, √2 और √2 और x ये बाहर है, √2 की गुना करोगे ये 2x आ जाएगा, ठीक। और इसकी गुना दोबारा से अंदर करोगे तो ये आ जाएगा 5√2, ये ऊपर वाला सेम टू सेम ये आ जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पर √2 बाहर लिया, क्योंकि इसे सेम बनाना था कॉमन लेने के लिए, ठीक। अब हम इसे कॉमन ले लेते हैं, 2x √2x प्लस 5, ये x रूट में नहीं है, बस इसका ध्यान रखना आप, ब्रैकेट। तो यहाँ क्या बचा, x प्लस √2 = 0, बस हो गया। एक बार हमें √2x प्लस 5 = 0 रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप कर लेना, x = -5/√2, ठीक है। और एक बार ये दूसरा वाला टर्म 0 के बराबर रख के सोल्व करना, ये वाला, ठीक। इसे कैसे करेंगे, ये x प्लस √2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, क्या आएगा, √2 का माइनस का, ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का, ये रहा प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस के √2, ठीक। x की वैल्यू आ गई दोनों, मतलब इस क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण के मूल हैं दोनों, x ये रहा एक और एक ये रहा, ठीक। अब चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखते हैं किस तरह से ये होगा, ठीक है। अब इसका हल देख लेते हैं। अब 4th क्वेश्चन, बस पहले सिंपल ये देखो, ये डिवाइड में पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता होगा, हम इसमें गुना कर देंगे इसकी, तो ये क्या 8 दूनी 16x² माइनस, अब इसमें गुना हो जाएगी तो ये 8x प्लस 1 और नीचे आ जाएगी इसके 8, ठीक है। इसका एलसीएम 0, ये तो पता ही होगा। अब इस 8 को हम इस साइड ले जाएंगे, इस 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इतना तो नियम आपको पता ही होगा, तो मैंने इसे हटा दिया डायरेक्ट, ठीक, ये डायरेक्ट हटा लिया। अब देखते हैं, अब सिंपल ये हमारी क्या द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब x² का गुणांक जो होता है उसकी गुणा हमें इसमें करनी है, तो इसमें गुना करो क्या जाएगा 16, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये प्लस का ध्यान रखना है, इस 8 ये 8x है तो गुना करके तो कितना है 16, और जोड़ करके ये प्लस इस जोड़ करके 8 आए, ठीक। तो हम करते हैं, देखिए कैसे, 16x² माइनस
ठीक, माइनस मैंने बाहर लिख लिया। अब अंदर क्या लिखते हैं हम, माइनस एक्स अंदर 4 प्लस 4 कर लिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखियो अब मैंने कैसे करा, 4 और 4 8 आ गया, और 4 दूनी 4 चौक 16 16 आ गया। गुना करके हमें 16 लाना था, 16 आ गया, और प्लस करके 8 लाना था तो 8 आ गया। अब सिंपल फटाफट हल कर लीजिए। 16x² माइनस, अगर आप हल कर सकते हैं तो वीडियो पॉज करके आप खुद ही ट्राई करिए एक बार। यह हो गया माइनस के 4x, फिर ये भी माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, -4 माइनस 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम, 4x, तो यहाँ क्या बचा 4x, यहाँ भी 4x बचेगा अंदर, माइनस ये तो 4x बाहर निकल दिया 4x, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस इसमें से क्या निकलेगा माइनस के 1। ठीक है, तो माइनस के 1 निकल जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 4x, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस के 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर माइनस के 1 की गुना अंदर कर लो तो ऊपर वाला सेम, ये माइनस के 4x हो जाएगा, ये प्लस के 1 हो जाएगा। अब इसे और इसे, ये दोनों सेम है, तो ये 4x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचता है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बस क्या करना, दोनों एक जैसी वैल्यू है तो इनकी एक ही जैसी वैल्यू आनी है, तो ये 4x माइनस 1 एक बार 0 के बराबर रख के निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा प्लस के 1, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से दूसरा भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x की बराबर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक, ये दोनों इसके मूल निकल गए हमारे द्विघात समीकरण के। ठीक है, चलिए अगर आपको तेज लग रहा है वीडियो तो आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो चलिए देखते हैं, x² का गुणांक यहाँ पर क्या है 100, तो 100 की गुणा हमें किस में करनी है 1 में, तो ये क्या हो जाएगा 100 की गुना 1 में करोगे तो 100 ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब इस वाली वैल्यू को देखते हैं इस पे। अब ये 20x है, तो हमें क्या करना है, गुना करके तो 20 आए, सॉरी गुना करके तो 100 आना चाहिए। ठीक, और प्लस करके क्या आना चाहिए, जोड़ करके 20 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं फटाफट। 100x², अगर आपको आता है तो आप ट्राई करिए x। ठीक, पोज करके माइनस x, अब मैं फटाफट लिख लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्या कैसे करा मैंने और क्यों करा ये। ठीक, अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, अंदर 10 प्लस 10। ठीक, तो 10 की गुना 10 में करोगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 जोड़ करके क्या आना चाहिए 20, जोड़ करके 20 और गुना करके 100, तो गुना करके देख लीजिए 100 आएगा, और जोड़ करके देखिए 20 आ जाएगा। ठीक, अब फटाफट 100x² माइनस कितना आ जाएगा 10x, और ये भी माइनस के 10x, प्लस का और प्लस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे देखिए 100x², सॉरी अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें से हम 10x बाहर लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या 10x माइनस 1। ठीक, अब इसमें से क्या निकालेंगे हम, माइनस के 1 बाहर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस के 10x, और यहाँ माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप समझ में नहीं आया तो आप अंदर से देखो, गुना करो, माइनस के 1 की गुना इसमें करोगे तो माइनस के 10x आ जाएगा, माइनस का 1 है और ये माइनस के 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 की गुना 1 में करो 1 ही, तो मतलब ऊपर वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से -1 मैंने बाहर निकाला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये और ये कॉमन ले लेते हैं, 10x माइनस 1। अगर वीडियो तेज लग रही है आपको तो आप धीरे करके देख सकते हैं, -1। ठीक, इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है। तो हमें क्या करना है, एक बार 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख के x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 10x, एक इधर चले जाएगा माइनस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x, और यहाँ पर ये
गुना में है तो इसकी इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से ये अलावा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यही आना है। ठीक है, क्या बताया था मैंने, 10x इस साइड जाएगा माइनस वाला तो प्लस के 1 हो जाएगा, और x और इसका जो गुना में होता है इस साइड जाएगा तो वो भाग में आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी इसमें, 1/10 और 1/10। तो इसके ये द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने थे, तो ये इसके मूल हो गए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं इसके जो 4.2 का इसका अगला पार्ट होगा, तो उसमें हम बाकी सवालों के आपको हल बताएंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा 4.1 का तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर मैं आगे बताना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, उन्हें बताइए कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है और इसमें आपको पूरे के पूरे जो आपकी मैथ की बुक है यूपी बोर्ड की, ठीक है, जो न्यू वर्जन है 2020 और 21 का जो लेटेस्ट बुक है आपकी यूपी बोर्ड की, उसमें पूरे का पूरा आपकी इसमें सॉल्यूशन होगा। और साथ ही ये जो आपकी बुक है ये एनसीईआरटी की वाले जो बच्चे हैं हिंदी बोर्ड के एनसीईआरटी के, उनके क्वेश्चन भी सेम टू सेम है दोनों ही। तो आप भी इस बुक को पढ़ के आगे जो भी आपके जो क्वेरी है, जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।